सब कुछ दूषित हो चुका है आज। हवा आपकी पॉल्यूटेड हो चुकी है, वाटर आपका पॉल्यूटेड हो चुका है, फूड आपका इंजेक्ट हो चुका है। आप हवा में देखो, एक जमाना था, आज के 40 से 50 साल पहले आप चले जाओ, जब एसी, हर घर में एसी नहीं हुआ करता था, कूलर नहीं हुआ करता था, पंखा नहीं हुआ करता था, है ना, इवन बिजली नहीं हुआ करती थी। तो लोग इन्हीं गर्मियों में पेड़ के नीचे अपना पूरा दिन बिता लिया करते थे, क्योंकि हवा में शुद्धता थी, हवा में एक जीवन था, हवा में एक जिंदगी थी। आज की डेट में हवा में मौत है, पल पल आपके लिए मौत है, कड़ कड़ में मौत है। उस टाइम पे इतना पॉल्यूशन नहीं था, एयर पॉल्यूशन नहीं था, तो आप जो सांस लेते थे, उस सांस के जरिए फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में नहीं जाते थे, जो कीटाणु होते हैं हवा में, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो आपकी बॉडी में नहीं जाते थे। तो आज की डेट में क्या है, हमारी एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। एंड आपका वाटर आप देखिए, पानी में कितना ज्यादा पॉल्यूशन है। आपको देखना है कि हमारे जब बाप दादा लोग क्या करते थे, जब हमारे दादा लोग, या आप लोग जब बचपन में होंगे तो आप गाय भैंस जरूर चराने गए होंगे, तो आपने नदियों और नहरों का या फिर तालाबों का पानी पी करके आपने अपनी प्यास को बुझाया होगा। लेकिन आज वही सेम जगह आप, और वही सेम प्यास, सेम पर्सन आज वही पानी नहीं पी सकता है। क्यों? क्योंकि पानी में इतनी ज्यादा गंदगी है, पानी में इतनी ज्यादा गंदगी है, पानी इतना ज्यादा जहरीला हो चुका है कि आप, जैसे आप देखिए गंगा नदी है, उसमें कितना ज्यादा पॉल्यूशन पॉल्यूशन जाता है। एंड आपका जो भी आप नदियां या जो भी आपके वाटर सोर्स हैं, आप जमीन में देख लीजिए कितना ज्यादा गंदगी आ रही, कितना ज्यादा उसमें फ्लोराइड आ रहा है, कितना ज्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सारी चीजें, है ना, हो रही हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के पानी आपका आज बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है। आज उस पानी से हम काम नहीं चला सकते, तो हम पानी कौन सा पीते हैं? हम पीते हैं आरओ वाला। अच्छा, पहले के पानी में क्या था? पहले के पानी में मिनरल्स होते थे, सारी चीजें, सारे विटामिन होते थे, सारी उसमें जो चीजें रिक्वायर होती हैं वो होती थी। लेकिन आज के पानी में, अगर हम पानी की गंदगी को साफ करने के लिए पानी की हम अच्छी चीजें भी हम साफ कर देते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए जो रिक्वायर होता है उस पानी में, वो सारी चीजें आपकी नष्ट हो जाती हैं और खत्म हो जाती हैं, जिस कारण के पानी की वजह से आपके घुटनों में दर्द, बहुत सारी चीजें, बॉडी आपकी अल्कलाइन नहीं हो पाती उस जगह तक, जहाँ जिन जिन जगह तक पानी पहुंचना चाहिए उस जगह तक पानी नहीं पहुंचता है, तो डिफरेंट टाइप की डिजीज आपकी बॉडी में आपके एंटर करती हैं। जो तीसरा हमारा सोर्स है वो है हमारा फूड। आज आप देखो, आपका एक भी ऐसी कोई सब्जी नहीं है, इवन गेहूं भी नहीं है। मतलब मैं समझता हूं कि ऐसा एक भी आइटम नहीं है, ऐसा एक भी खाद्य पदार्थ नहीं है जो हमारी बॉडी में जो जाता है वो आज की डेट में इंजेक्ट ना हुआ हो, या फिर उसके अंदर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड न डाला गया हो, है ना। ऐसा कोई भी एक भी पदार्थ नहीं है साथियों। तो अब इन आप देखिए, आप एप्पल को ले लीजिए, आप एप्पल को, मैंने एक बार स्टडी किया इस पर, तो एप्पल में क्या था कि एप्पल, जो शुद्ध एप्पल होता है वो हरा होता है, लेकिन हमारे यहाँ आते आते वो लाल एकदम निकलता है। ऐसा लगता है कि उस पर कोटिंग चढ़ाई गई है। और एप्पल जब कश्मीर से निकलता है तो यहाँ तक गाड़ियां पहुंचने में महीनों लग जाते हैं, अगर बर्फबारी होगी तो गाड़ियां 15-15 दिन तक वहीं फंसी रहती हैं। तो उन एप्पल्स पर ऐसा एक केमिकल लगाया जाता है, जो जब आदमी डेड हो जाता है, डेड बॉडी पर, उस बॉडी को खराब ना हो, उस टाइप का कुछ केमिकल्स वो लगा करके आपके पास तक भेजते हैं, तब जाकर के वो फल एकदम फ्रेश आपके पास पहुंचता है। तो इसी टाइप से बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फल। लेकिन हाँ, आज की डेट में अगर आप कहें कि सारा चीजें जहरीला हो चुका है तो हम खाएं क्या? एक ऐसी, आज की डेट में भी दो सब्जियां ऐसी हैं जो नेचुरली पैदा होती हैं, जिसमें कोई खाद बीज का इस्तेमाल नहीं होता, किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो आज भी नेचुरली पैदा होती हैं और नेचुरली खत्म हो जाती हैं। एक पहला होता है बन करेला। लेकिन अगर आप, मैं समझता हूँ कि 200 रुपए केजी या 250 रुपए केजी, मेरे कानपुर में 300 रुपए केजी बिक रहा है, वो नॉर्मल आदमी नहीं खा पाएगा उसको। और खा भी लेगा तो कितने दिन खा लेगा? सवाल है। अगर शुद्ध चीज है तो कितने दिन खा लेगा? कॉस्टली इतना है वो, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस के बाद उसको किसान तोड़ के ला पाता है वहां तक, सांप, कांटे, बिच्छू, बहुत सारी चीजें से लड़ करके वो लेकर के यहाँ पर आपके बीच में आता है, तो आप शुद्ध खाना नहीं खा सकते। मेरा एक सवाल है आपसे, आप क्या हवा शुद्ध ले सकते हैं? नहीं ले सकते। पानी शुद्ध ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। फूड, आप खाना शुद्ध ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। इवन एक चौथा सोर्स और है, जिसको बोलते हैं सॉइल, यानी कि मिट्टी। क्या मिट्टी का जो स्वास्थ्य है आज वो ठीक है? मिट्टी जो खाने को जन्म देती है, जो हमारी जन्मदाता होती है, जो जमीन होती है, जो जन्मदाता होती है फूड की, जो हमारे, हमको जिंदा रखता है, जो हमारे लिए रिक्वायर है, साथियों, क्या हमारी जमीन शुद्ध है? जमीन में कितना ज्यादा जहर है। चलो ठीक है, हम अपने खेत में जहर नहीं डालते हैं, तो पड़ोसी, पड़ोसी अपने खेत में जहर डालता है, उसका असर जाता है।
जाता तो है ही है ना। कैसे जाता है? मान के चलिए ट्यूबरक्लोसिस का एक पेशेंट है, अगर उसके सामने आप खड़े होकर बात कर लो, बेशक आपने उसको टच नहीं किया, आपने उसको केवल खड़े होकर उसके सामने आपने बात कर ली, है ना। आपने आपने क्या करा? आपने बात कर ली केवल खड़े होकर उसके सामने। तो वो आपको क्या क्या हुआ कि वो आपको टीबी हो गई, क्योंकि उसके बैक्टीरिया आपके अंदर चले गए। ठीक इसी तरीके से अगर आप अपने खेत में अगर पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे हैं, तो आपका पड़ोसी डाल रहा है, उसका पड़ोसी डाल रहा है, हवा चलती है, पानी पानी बरसता है, एक एक दूसरे खेतों में पानी मिलता है, तो वो सारा पेस्टिसाइड का असर जाता है। और मैंने ऐसा पढ़ा है कि अगर आप अपनी खेती को ऑर्गेनिक करना चाहते हो, तो आपको 3 साल तक उसमें गोबर की खाद लगातार डालनी पड़ेगी, तब वो चौथे साल में ठीक आधी पैदावारी आपको करके देगा, जो आप पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के द्वारा आप खेती करते हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा ऑर्गेनिक खेती पे इंडिया आ गया, तो इंडिया में मेरे हिसाब से तो भुखमरी पड़ जानी चाहिए। क्या राजकुमार सर, मैं सही हूं ना? अगर आज की जो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो इंडिया में भुखमरी पड़ जानी चाहिए इस हिसाब से, अगर ऑर्गेनिक खेती पर उतर पाए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हवा आज की सॉरी, ये क्या हो गया? मेरी पीपीटी हट गई है भाई। राजकुमार सर, राजकुमार सर। सर कुछ टेक्निकल इश्यू था इसलिए होगी। आप दोबारा से कीजिए। ओके। तो आज की डेट में जो कह रहा था कि हवा आपके लिए शुद्ध चाहिए। आज देखिए, हर घर में एसी, हर घर में एसी चाहिए, है ना। हर घर में एसी चाहिए, क्योंकि एसी के बगैर आज मुझे लगता है कि गर्मी अब बर्दाश्त ही नहीं होती। एक जमाना था जब हम बगैर एसी कूलर के हम काट लेते थे। पानी भी हमें रिक्वायर है, फूड भी रिक्वायर है। ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारी मजबूरी बन चुकी है इसको खाना। हमारी मजबूरी बन चुकी है इसको खाना। हवा हवा लेना, पानी पीना और फूड का खाना। अब इनकी वजह से होता क्या है साथियों, ये आपको समझना है। कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिनकी कटिंग लेकर के मैंने आपके बीच में मैं शेयर कर रहा हूं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के डाटा में यह दावा किया गया है, भारतीय भोजन में 30 साल पूर्व जैसी ताकत नहीं है। दालों में प्रोटीन कम हो चुका है। गेहूं में आपके जो है 9% कार्बोहाइड्रेट गिरावट कार्बोहाइड्रेट्स में हुई है। मूंग दाल में प्रोटीन कम हो गया, मसूर दाल में प्रोटीन कम। आप देखिए, कोई भी दाल हो, कोई भी खाना हो, कोई भी सब्जी हो, उसमें वो प्रोटीन्स, वो न्यूट्रिशंस अवेलेबल नहीं है जो आपकी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए। क्या आप देख लीजिए, एक जमाना था, अभी नहीं, 30-40 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ, ज्यादा बड़ी पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ। आप आलू उबालो, उस पर काला नमक डालो, उससे रोटी खा लो, और बड़े बेहतरीन स्वाद आता था। आज आपके घर में आलू उबलता है, बॉईल किया जाता है, पोटैटो को जो बॉईल किया जाता है, एक खुशबू निकलती थी, पहले खाने का मन करता था, नमक से ही खा जाते थे बच्चे आधे। लेकिन आज 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 उन आलूओं में वो महकी नहीं है, वो सुगंधी नहीं है जो रहनी चाहिए। तो भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही है। ठीक है ना। मोबाइल के रेडिएशन से गर्भपात व बांझपन का खतरा भी हुआ है। डॉक्टर रीता कोई छोटी मोटी डॉक्टर नहीं, इनके बारे में आप पढ़ें। क्योंकि रेडिएशन क्या है, ये क्या करता है हमारी बॉडी में, लाखों सेल्स जो है मरते हैं, लाखों सेल्स जीवित होते हैं। ठीक है ना। लाखों सेल्स मरते हैं, लाखों सेल्स दोबारा नए बनते हैं। तो ये रेडिएशन एक तरीके से 5 वोल्ट का आप करंट समझ लो। जैसे एक पंखा है, पंखा चल रहा है, उसको घूमने के लिए 220 वोल्ट चाहिए, वो हवा दे रहा है। लेकिन अब अगर उसमें हम उसका 5% ही केवल, न तो क्या, ना वो पंखा चलेगा और ना वो चलने के लायक रहेगा। तो यही हमारी बॉडी के साथ होता है। रेडिएशन जो मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन है, ये आपकी बॉडी में सेल्स के मरने की संख्या को ज्यादा बढ़ाता है, और नए जो सेल डेवलप होते हैं, न्यू सेल जनरेशन को ये, उनकी संख्या को ये कम कर देता है। साथियों, अभी एक और चीज है। अभी एक और चीज क्या है? इंडिया इंडिया विल बी वर्ल्ड्स डायबिटीज कैपिटल बाई 2025। यानी कि अभी ये 26/10/2009 का डेटा है। उन्होंने बताया कि अभी जो पहले नंबर पे जो डायबिटीज का कैपिटल है, वो है जो पहले नंबर जो डायबिटीज का कैपिटल है, वो है आपका चाइना। लेकिन 2025 के बाद सेकेंड नंबर पे आपका इंडिया डायबिटीज का कैपिटल बनने वाला है। सबसे अधिक भारत में कुपोषित बच्चे हैं, सबसे ज्यादा। ठीक है ना। आपकी जैसे कमर पर चर्बी बढ़ रही है, तो उस पर दिल का खतरा ज्यादा आपको बढ़ गया है ना। तो इस टाइप से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर को नुकसान कर रही हैं, जिनको हम देख भी नहीं पा रहे हैं। ये जो नीचे वाली रिपोर्ट है, क्या करें, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। कानपुर में एक हमारा दलहन अनुसंधान है, जिसमें अनाज को लेकर के उस पर रिसर्च चलती रहती है। ये कानपुर की ही रिसर्च है साथियों।
जिन्होंने बताया कि गेहूं की रोटी भी इतनी जहरीली हो चुकी है जो अब खाने योग्य नहीं रही है। आपने अक्सर करके देखा होगा, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो अपनी बॉडी का जो बॉडी बनाते हैं, या मतलब मसल्स मसल्स बनाते हैं साथियों, वो लोग चपाती का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि चपाती में वो फाइबर नहीं है, उनके डाइजेशन को खराब कर देती है चपाती। तो उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जाता है, एक्स्ट्रा चर्बी जाती है, और उनका जो है मसल्स गेन नहीं हो पाता है। इस वजह से वो क्या करते हैं, वो चपाती को छोड़ देते हैं। उनका मानना है कि चपाती उनके शरीर में वो एनर्जी नहीं दे पाएगी जो हमें चाहिए, क्योंकि रोटी में आजकल वो चीजें नहीं। मैक्सिमम सिटीज में आप देखिए, वहाँ गेहूं नहीं, मील का आटा खा रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारा फ्लोर मिला हुआ है उसमें, है ना। तो इस टाइप की आपकी आजकल गेहूं की भी रोटी जहरीली पूरे तरीके से हो चुकी है। तो अब हम, एक ये रिपोर्ट है प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार जी की, एमबीबीएस एम्स एमएस सर्जरी एम्स MNAMS FACS यूएसए, इन्होंने यूएसए से इन्होंने किया है, FICS यूएसए से किया है, एंड FUCC चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, चेस्ट कैंसर सर्जरी एंड लंग्स ट्रांसप्लांटेशन, को चेयरमैन मेदांता रोबोटिक इंस्टीट्यूट। एक बहुत बड़ी हस्ती है ये, इनकी एक रिसर्च है, इन्होंने एक डेटा दिया है साथियों। कैंसर केसेस इन इंडिया, यानी कि कैंसर के केस इंडिया में 10 कैंसर स्टेट हैं ऐसे जो इंडिया में हैं, जो टॉप पे रहे हैं। टॉप 10 टॉप कैंसर स्टेट इन इंडिया 2023, टॉप कैंसर टाइप इन इंडिया 2023। यानी कि इनका कहना यह है कि 2023 के जो टॉप पे स्टेट रहे हैं, तो जो 10 स्टेट रहे हैं वो इंडिया में टॉप 10 में रहे हैं। और किस टाइप के कैंसर रहे इंडिया में, वो भी इन्होंने दिया है। इन्होंने दिया है, केरला में 1,35,300 नए केस मिले, मिजोरम में 1,21,700 नए केस मिले, हरियाणा में 1,03,400 नए केस मिले। साथियों, ये वो केस हैं जो अस्पताल में दिखाने के लिए गए। और ये वो लोग नहीं है जिनके पास पैसे ना होने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाए। ये वो लोग नहीं है। तो इसी तरीके से क्या है कि हमारा उत्तर प्रदेश भी शामिल हो सकता है, कभी भी शामिल हो सकता है। तो हमें इसको हल्के में नहीं लेना, हमें इस डेटा को कम करना है, लेकिन हमें ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। आप जरा सोचिए, मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपनी बाइक की सर्विस कराते हो ना, हर 3 से 6 महीने में आप अपनी बाइक की सर्विस कराते हो, क्यों कराते हो? इंजन में मोबियल आप चेंज कराते हो, है ना, मोबियल ऑयल चेंज कराते हो आप आप जो है उसकी ब्रेक चेंज कराते हो, ब्रेक घिस जाते हैं चलते चलते, आप उसका ब्रेक चेंज कराते हो, इंजन सीज ना हो जाए, कहीं ब्रेक फेल ना हो जाए। आप हर एक चीज उसकी टाइम टू टाइम, आपको हर 3 से 6 महीने में आपको याद रहता है, सारे काम आप करा लेते हो। हर 3 से 6 महीने में आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हो, क्यों कराते हो? आपको पता है इंजन सीज हो जाएगा, 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। एसी की सर्विस करा लेते हो, गाड़ी में बदबू आ रही तो उसको धुलाई करवा लेते हो, गाड़ी गंदी होगी धुलाई करवा लेते हो। आपको एक एक चीज का ख्याल रहता है। हर 3 से 6 महीने में अपनी कार की सर्विस लेते हो, हर 3 से 6 महीने में आप अपनी बाइक की सर्विस करा लेते हो, हर 3 से 6 महीने आप अपने बाहरी शरीर के लिए कपड़े जूते खरीद सकते हो, क्यों? क्या एक ही जोड़ी कपड़े से आप 5-10 साल काट सकते हो क्या? नहीं काट सकते। एक ही जोड़ी जूते से आप 6-7 साल काट सकते हो क्या? नहीं काट सकते। हमारे देश में तो भाई नारी शक्ति की तो पता है क्या, एक साड़ी अगर एक शादी में अगर पहन ली, तो भाई साहब मजाल क्या है कि उस साड़ी को दूसरे उसमें पहन जाए, दूसरी शादी में। हमेशा नहीं चाहिए। मतलब इतना मेंटेनेंस हम अपने बाहरी शरीर की दिखावट के लिए, हमेशा हम नए कपड़े, नए जूते, नई नई ड्रेसेस हम लोग खरीदते रहते हैं, अंदर का हम ध्यान नहीं रखते। तो फिर हम अपने शरीर के अंदर का ख्याल रखना क्यों भूल जाते हैं? क्या हमें अपने शरीर का टाइम टू टाइम सर्विस करना हम क्यों भूल जाते हैं? क्या हमें जरूरत नहीं है इसकी? हमें जरूरत है। आपको पता है आपके शरीर की कीमत कितनी है? राजकुमार सर, जी सर। मैं आपको 20 करोड़ रुपए दूंगा, आप अपनी दोनों किडनी दान कर दीजिए। नहीं करेंगे। अरे सर, एक मोटी पार्टी है सर, आपको मिल जाएगी, 20 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे सर, दोनों किडनी आपको देनी है। नहीं करेंगे, मेडिकल साइंस के अनुसार सर 450 करोड़ की संपत्ति है हमारा बॉडी। आपके शरीर की 450 करोड़ की कीमत है मेरे भाई। और आप 1,000, 500, 10,000 अपनी गाड़ी में खर्च कर देते हो, अपने कपड़ों पे खर्च कर देते हो, लेकिन आप अपने शरीर की जो जो मतलब आप 450 करोड़ की संपत्ति है, आप उस पर 2-4 हजार खर्च करने में आपको लगता है कि नहीं, हाय मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे भाई, मेरा आपसे एक सवाल है,
क्या ये कार, ये बाइक, एसी, कपड़े, घर, ये सब कुछ क्या आपके शरीर से ज्यादा महंगा है? अगर आप समझदार हैं तो समझदारी के साथ टाइप करिए, मैसेज टाइप करिए, मैसेज ड्रॉप करिए, मैं सबके मैसेज रीड करूंगा। साथियों, ये आपके शरीर से महंगा नहीं है, आपके शरीर से महंगा नहीं है, लेकिन आप अपने शरीर का ध्यान रखना भूल जाते हो, जिसका खामियाजा आपको बुरी तरीके से आपको भुगतना पड़ता है। ये अगर आपके शरीर में अगर आपके शरीर में कोई गंदगी है, हमारे शरीर में जो गंदगी है, टॉक्सिन जो हमारे शरीर में भरा हुआ है, अब इसकी बॉडी की सर्विस होगी कैसे? आपको ये समझना भाई, बॉडी की सर्विस का मतलब है इंजन में अगर काला तेल भरा हुआ है उसको निकालेंगे नहीं बाहर, उसकी चिकनाट खराब हो जाएगी, तभी तो हम नया डालते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी गंदगी भरी होती है, उसकी सफाई करने के लिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं कैसे ये आपके बॉडी की गंदगी को साफ करता है। देखिए, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप लाख अच्छे से अच्छे चीजों को खा लीजिए, उसका फायदा आपको मिल ही नहीं सकता। और जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ होती है, आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगता है। शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने के साथ साथ चेहरा साफ होने लगता है, वजन बढ़ाना और घटाना आसान हो जाता है, पिंपल, दाग धब्बे, एक्ने जितने भी कुछ हैं वो सब कुछ ठीक होने लगते हैं और कई सारी गंभीर बीमारियों का होने का खतरा जड़ से खत्म हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। तो देखिए, हम लोग जो भी खाते हैं वो आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जाती है, जो कि बाद में मल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारी आंत में ही जमा होती है। अगर हम लोग अपने आंत को जूम कर कर देखें तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें उंगली की तरह दिखने वाली छोटी छोटी उभार होती है, जो कि एक फिल्टर की तरह काम करती है, क्योंकि इन उभार के अंदर नसें होती है जो कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है, और इसी नस के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके के खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी आंतों में चिपकने लगती है और धीरे धीरे दीवार पर एक मोटी परत बनाकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये गंदगी जमा हो जाती है। जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर तक पहुंचती है तो फैटी लीवर और जॉन्डिस जैसी बीमारियां होती है। जब ये किडनी में जमा होती है तो किडनी स्टोन, और फेफड़े में जमा होने से अस्थमा, और जब खून के जरिए दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रोल और हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा होती है। और जब ये गंदगी हमारी स्किन में पहुंचती है तो दाग धब्बे, खुजली, एक्ने, पिंपल जितने भी इस तरह की समस्या हैं सब होने लगती है। और इतना ही नहीं, जब ये गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैलता है तो हमारे शरीर का जो हार्मोन का संतुलन है वो भी बिगड़ने लगता है, और जिससे कि हमें और भी जानलेवा बीमारियां होने की खतरा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि कैंसर भी। बस आप इतना समझ लीजिए कि शरीर में हर छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी शरीर के अंदर गंदगी जमा होने की वजह से ही होती है। तो आशा करता हूँ साथियों आपको समझ में आया होगा। साथियों, पता है क्या होता है कि जो हमारे शरीर की गंदगी का साफ होना बहुत जरूरी है। जो अब देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम बीमार होते हैं, हमारे शरीर में जब गंदगी जमा होती है तो हम कहाँ जाते हैं? हम एलोपैथ में जाते हैं। जब एलोपैथ नहीं था तब क्या लोग बीमार नहीं होते थे? किसी के शरीर में गंदगी जमा नहीं होती थी? बहुत सारे लोगों को ऐसी बीमारियां होती थी जो आज भी बीमारियां चल रही हैं, लेकिन लोग तब बिना दवाइयों के ठीक होते थे। अब एलोपैथ में क्या है कि मैं 15 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, ज्यादा पहले नहीं। 15 साल में आप देखिए, लोग नॉर्मल दवाइयों में ठीक हो जाते थे, नॉर्मल एंटीबायोटिक देते थे, ठीक हो जाते थे। जब अब नॉर्मल एंटीबायोटिक से जब काम काम होना बंद हो गया, तो फिर ये स्टीरॉयड आ गया। स्टीरॉयड से जब काम होना बंद हो गया तो फिर वो जब पेशेंट जो है एडमिट होने की स्थिति में आ जाता है, तो फिर उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेवल पे ले जाया जाता है, मतलब और हैवी डोजेस, मतलब इस टाइप से चीजें करी जाती हैं। लेकिन हमारा जो आयुर्वेदिक पद्धति है, ये जैसी पहले थी बिफोर एंड नाउ, तैसी अब है। ओनली फॉर एंटीऑक्सीडेंट, किसी भी तरीके का इन्होंने कोई भी प्रोग्रेस इन्होंने नहीं किया। इनको प्रोग्रेस करने की जरूरत थी,
लेकिन मैं चाहूंगा आप क्लैपिंग करें जहां पे आप हैं, जिस जगह पर हैं आप, क्योंकि इन्होंने हमारे जो रिसर्च एंड डेवलप हेड प्रोफेसर राजदीप दत्ता जी हैं, साइंटिफिक रिसर्च एडवाइजरी हेड रेनेटस वेलनेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड आयुर्वेदा पे इन्होंने काम किया साथियों। ये अपडेट आयुर्वेदा है। अब नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड आयुर्वेदा क्या है, आप समझ लो, सो दिंदी भाषा में समझ लो, 100 बोरी सीमेंट की ताकत 1 बोरी सीमेंट में। आयुर्वेद नैनो टेक्नोलॉजी वो होती है, नैनो पार्टिकल्स वो होते हैं आपकी बॉडी में, ये वहां तक सबसे सूक्ष्म जगह पर पहुंच सकते हैं। और बीमारी हमारी सबसे सूक्ष्म जगह से बनना स्टार्ट होती है, जिसको बोलते हैं सेल्स। अगर कोई भी बीमारी सेल्स पे बनना स्टार्ट हो रही है, और अगर सेल्स तक अगर कोई भी मेडिसिन या कोई भी आयुर्वेदिक चीज नहीं पहुंच रही है, तो वहां पर जाकर के आपको वो रिलीफ नहीं करेगी। तो हमारे इन साइंटिस्ट ने क्या किया, आप देख लो। सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि इंडिया में बहुत सारी गवर्नमेंट्स रही, बहुत सारे लोग रहे, बट कभी भी जितना फंड्स एलोपैथिक को दिया गया, जितना भी फंड्स एलोपैथिक को दिया गया रिसर्च करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, उतना आयुर्वेदिक संस्थानों को कोई भी फंड्स नहीं दिए गए। अभी थोड़ा बहुत किया जा रहा है, बट आज से पहले कभी भी लगभग किसी भी गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है कि एलोपैथ को डेवलप करने के लिए बहुत सारे फंड्स दिए, मेडिकल कॉलेज दिए, मतलब आप आयुर्वेद के लिए कभी भी ऐसा कोई पर्टिकुलर मुझे लगता है कि ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया कि आयुर्वेद को हमें डेवलप करना है, बल्कि सारा चीज आयुर्वेद से ही जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद में अभी तक हम लोग काम करते आए सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट पर, एंटीऑक्सीडेंट पर, एंटीऑक्सीडेंट पर। यहां पर क्या है साथियों, उन्होंने एंटीऑक्सीडेंट से ऊपर की भी चीजें करी हैं, जिसको बोलते हैं जेंथोन प्रॉपर्टीज। जेंथोन प्रॉपर्टीज एंड नैनो जेंथोन्स प्रॉपर्टीज पर भी इन्होंने काम किया है। आप देखो, किसी भी प्राइवेट संस्थान ने या किसी भी आपको जो भी आयुर्वेदिक संस्थान ने इस पर कोई रिसर्च नहीं किया। बट हमारे साइंटिस्ट और हमारे जो फाउंडर हैं डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी, इनको रेवोल्यूशन लाना था मार्केट में कि नहीं यार, हम कुछ ऐसा करेंगे जहां 10,000 20,000 वाली चीजें हम आपको जो है कम से कम में ला करके आपको प्रोवाइड कराएं, और अपग्रेड करके उनको प्रोवाइड कराएं। तो साथ ही इन्होंने एक ऐसे फल की, इन्होंने ऐसे फल में कुछ ऐसी गुणवत्ताएं खोज निकाली, जिसका नाम है मैंगोस्टीन गार्सिनिया मैंगोस्टाना, जिसके अंदर 43 जेंथोन्स हैं। प्रकृति में हमारे लगभग 200 जेंथोन्स होते हैं, और इस फल के अंदर अकेले ही 43 जेंथोन्स हैं। ये नेशनल फ्रूट ऑफ थाईलैंड है, कैंसर किलर है, एंटी डिजीज है, बेनिफिशियल इन सीवियर डायबिटीज एंड डिसीज। ये किसी भी सीवियर डिसीज में ये जाकर के अच्छे से काम कर सकता है। लाइक आप समझिए, जैसे आपको डायबिटीज है, और आपको डायबिटीज जो दवाइयां खाने के बाद या इंसुलिन लेने के बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिल रही है, दैट इज सीवियर डिसीज। तो उस कंडीशन में ये मैंगो सीड अपना बहुत अच्छे से काम करता है साथियों। डेफिनेटली बहुत अच्छे से काम करता है, दवाई आपकी बंद करा देता है, और सारा कन्वर्ट कर देता है आपको आयुर्वेदा पे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी ठीक करने के बाद जो साइड इफेक्ट होने चाहिए वो नहीं होते हैं। हमारे पास एक साथी बॉडी सर्विस पैक, ये आपकी बॉडी सर्विस पैक करे, बॉडी सर्विस, ये आपकी बॉडी की सर्विस करेगा। हमारे पास क्या है, 2 जूस है साथियों। एक 12 जड़ी बूटियों से बनी खुराक है, और एक मुंह के वेलनेस के लिए, मुंह के स्वास्थ्य के लिए हमारे पास एक टूथ जेल है, जिसका बेस है आपका गार्सिनिया मैंगोस्टाना यानी कि मैंगोस्टीन। हमारे 2 जूस में मैंगोस्टीन भी डाला गया है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो है गुणवत्ताएं हैं। अच्छा, ये क्या करता है, पहला जूस है हमारा, जो स्वाद में बहुत मीठा होता है। इसमें फलों के बाद जो सबसे महंगे फल आते हैं उनको बोलते हैं बेरीज। इसमें 18 तरीके की बेरीज का इसमें नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा इसमें नैनो जेंथोन्स डाले गए हैं। ये करते क्या है, ये हमारी बॉडी के सेल के अंदर जाता है, हमारी बॉडी के सेल के अंदर जाकर के सेल को रिपेयर करने का काम करता है, जिसमें खतरनाक से खतरनाक बीमारी हो वो ठीक होने की कंडीशन में आ जाती है। इवन 3rd स्टेज का कैंसर भी इजीली यहाँ से कंट्रोल हो जाता है, अगर इस जूस को आप कंटिन्यू लेते हैं तो। और हमारी बॉडी में जो 12 सिस्टम होते हैं, जैसे आपका स्केलेटल सिस्टम होता है, हड्डियों का सिस्टम होता है, नसों का सिस्टम होता है, डाइजेशन का होता है, यूरिन का होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसी तरीके से हमारी बॉडी में 12 सिस्टम होते हैं जो हमारी बॉडी को संचालित करते हैं। और उन्हीं 12 सिस्टम को ये जूस है, जो उन्हीं 12 सिस्टमों की ये खुराक है। आप समझिए, अगर आप इसका एक 300 ml का एक इसमें जो पाउडर निकलता है, 300 ml इसमें जूस बनता है, आप उसको पीते रहेंगे पर डे, एक ट्यूब अगर आप पीते रहेंगे, तो आपको ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। दूसरा, हमारे पास एक 12 जड़ी बूटियों से बनी नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा एक खुराक है, जिसके अंदर ऐसी जड़ी बूटियां डाली गई हैं, जैसे आपका 12 जड़ी बूटियां डाली गई हैं। इन 12 जड़ी बूटियों को
नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा इनको 7 बार फिल्टर करके और इनके एक्सट्रैक्ट को निकाल करके, इनके अर्क को निकाल करके इस कैप्सूल के अंदर डाला गया है। ये आपकी आंतों में जमा गंदगी को और आपके खून में जमा गंदगी को ये, हाँ हाँ, अच्छा, ये जो है आपके शरीर में गंदगी को ये बाहर निकालने का काम करता है। आपने अक्सर करके देखा होगा, रेनेटस नोवा जो भी खाता है जनरली लोगों का पेट खराब होता है। क्यों? क्योंकि आंतों में आपके जो गंदगी जमा है, ये उसी गंदगी को गला गला करके ये धीरे धीरे 3 से 4 5 दिन में, 7 दिन में ये बिल्कुल बाहर कर देता है। अगर आपके फेफड़ों में अगर कोई जमा है तो उसको ये आपको नाक के जरिए आपके जुकाम जो हो जाता है उसके जरिए आपको ये बहा देगा। एंड आपके, अगर मान लीजिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं महिलाओं में, आप देखिए मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम हो जाता है उनको, टाइम से पहले ही उनका ये सारा चीजें बंद हो जाता है, तो क्या होता है उनको फिर से ये कंटिन्यू, उस साइकिल को ये कंटिन्यू कर देता है। यानी कि शरीर में किसी भी तरीके से गंदगी को ये बाहर निकालने का काम ये बार बार करता ही करता है। हमारी ये बड़े जड़ी बूटियों से, इसी वजह से आपके शरीर में कोई भी अगर दवा काम नहीं कर रही है, आपके शरीर की जब सर्विस हो जाती है तो कोई भी दवाई आपके शरीर पर अच्छे से काम करने लगती है। दूसरा क्या है, ये दूसरा जूस है हमारा, जो ये शाम को पिया जाता है 5 से 6 के बीच में, जब आपकी चाय का टाइम होता है। एक्चुअली में चाय, अगर आप हमारे इस जूस और 12 जड़ी बूटियों के बनी से खुराक के बीच में अगर आप चाय लोगे, तो आपके आंतों में जो खाने से खींचने का, जो न्यूट्रिशन खींचने का जो प्रोसेस होता है, तो चाय में टैनिन और कैफीन के कारण ये उस प्रोसेस को ये स्लो कर देता है। आंतों में खाने से न्यूट्रिशन को खींचने का प्रोसेस को चाय खत्म कर देती है, स्लो कर देती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये कढ़ाई रूपी एक न्यूट्रास्यूटिकल वेस्ट हमारे एक चाय के रूप में हमको दिया गया है। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में बसे हुए बुखार और आपकी बॉडी में आपको जो है सर्दी जुकाम, इम्यूनिटी बूस्ट करने का ये काम करता है। बेहद स्वादिष्ट होता है, शुगर फ्री है, और आप इसको चाय की जगह पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये इन दोनों प्रोडक्ट के काम करने की क्षमता को ये दोगुना कर देता है। इस वजह से इसको हमें पीना है। अच्छा, चौथा क्या है, ये हमारा सबसे पहले क्या है, हमें अपने मुंह की गंदगी को हमें साफ करना है। कोई भी बीमारी अगर जन्म लेती है वो आपके मुंह से जन्म लेती है। समोसा आप मुंह से खाते हैं, डायरेक्ट आप पेट में नहीं ले जाते। आप गुजिया आप पेट में डायरेक्ट नहीं ले जाते कि लियो बस पेट में घुसेड़ दिया आराम से, नहीं, ऐसा नहीं है। ये डायरेक्टली आपको जो है क्या करना है, आपको ये डायरेक्ट सबसे पहले आप कोई भी आइटम आप पेट में ले जाने के लिए मुंह के द्वारा बाईपास किया जाता है वो, है ना। तो मुंह से ही उसका एब्जॉर्बेशन स्टार्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात एक और है, कुछ रिसर्च के मुताबिक बताया गया है कि अगर आप सवेरे उठते ही सबसे पहली जो आपकी कैंसर की डाइट होती है वो क्या होती है, वो होता है आपका टूथ जेल। आप कौन सा टूथ जेल इस्तेमाल कर रहे हैं? जो हर एक लगभग भारत में जितने भी टूथ जेल आज हल्ले से चल रहे हैं हर एक घरों में, उसमें सबसे ज्यादा SLS, सोडियम लॉरल सल्फेट डाला जा रहा है, जो कैंसर का सबसे बड़ा कारक होता है ना। इसमें फ्लोराइड भी होता है, बहुत सारी चीजें, उसमें केमिकल्स भी होते हैं, प्रिजर्वेटिव भी होते हैं। तो इस टाइप से हमारे प्रोडक्ट में इसमें एलोवेरा और आपका ये मैंगोस्टीन पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसमें ये कैंसर को खत्म करने की ये ताकत रखता है साथियों। और सबसे बड़ी बात क्या है, SLS फ्री है, जिसका जो नॉर्मल टेक्सचर आया है, नेचुरल टेक्सचर आया है, नेचुरल टेस्ट आया है, वो सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। और एक सबसे बड़ी बात, हमारी कंपनी साफ भरोसा देती है। कैसे देती है? इस पर एक लाइन लिखी है, आई पर्सनली एश्योर दैट 100% रिटर्न ऑफ मनी विल बी गारंटीड इन केस ऑफ एनी डिससेटिस्फेक्शन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो बॉडी सर्विस पैक को इस्तेमाल करने का तरीका है, सुबह सबसे पहले निहार मुंह गुनगुने पानी से रेनेटस नोवा के 2 कैप्सूल लेने हैं। फिर उसके 30 मिनट बाद 300 ml पानी के साथ आपको इमिजेंट लेना है, यानी कि ये मीठा वाला जूस हमको लेना है। शाम को 5 से 6 के बीच कढ़ाइयों में पीना है। और डिनर से 1 घंटा, यानी कि रात के खाने से 1 घंटा पहले हमें 2 कैप्सूल लेना है, और सवेरे हमें 2 कैप्सूल लेना है। इन 3 उत्पादों का इस्तेमाल करने के लिए, बेहतर नतीजे के लिए, आपको जो है बेहतर नतीजों के लिए कम से कम 4 लीटर पानी की जरूरत होती है। अब आप कहेंगे साहब 4 लीटर पानी क्यों पिए हम? मैं आपको बताऊं, आपके आंतों की चल रही है धुलाई, उस पर खूब रगड़ाई हो रही है कायदे से, अगर आप उसको पानी नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम होगा ना, प्रॉब्लम होगा। तो आपको क्या करना है कि हमारी बॉडी में देखिए क्या होता है, या तो आप मुंह से पानी पी लो या फिर नसों के द्वारा पी लो, जिसका रेट होता है 500 रुपए, 500 रुपए का आधा लीटर या जो भी है। या तो मुंह से पी लो या फिर इससे पी लो। हमारी बॉडी का एक नेचर होता है, अगर आप बॉडी को कोई चीज नहीं दोगे,
उसको अगर रिक्वायर होगा तो वो आपकी बॉडी से ही उधार लेगा, और जब उधार लेगा तो उसकी भरपाई करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी कि साहब हमें 12-15 बोतल लग गई, हमारे दस्त बंद नहीं हुए। तो क्या करना है कि हम क्यों ऐसे काम करें? हमें जब लेना ही है तो हम मुंह के द्वारा 4 लीटर पानी, हमें हम इस टाइप की बोतल, देखिए मैं क्या करता हूँ, 1 लीटर की ये बोतल है, मैं भर के रख लेता हूँ, मेरे को 24 घंटे के अंदर ये सोते टाइम तक खत्म कर देनी है। मेरा ये नियम है। तो क्या है, हमें पता है हमें अपनी बॉडी की अगर सफाई करनी तो हमें पानी भरपूर मात्रा में हमें पीना है। साथियों अब देखिए, आपने आपकी बॉडी की सर्विस हो गई। आपका देखिए, पहले आपकी बॉडी के ऑर्गन्स जो थे वो क्या थे, और बॉडी सर्विस पैक 3-4 महीने के बाद ये आप टेस्ट करा सकते हो। आपके फेफड़ा की, जो चैन स्मोकर्स होते हैं ना, उनके लिए कड़ायु बहुत जबरदस्त है। जैसे जितनी भी चैन में आपको आपको वो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पे सिगरेट, एक के बाद एक 3 से 4 इकट्ठी इकट्ठी सिगरेट पी जाते हैं, उनके लिए कड़ायु समझ लीजिए जीवन है, जीवन उनके लिए। तो साथियों, एक रेशियो है, वर्ल्ड का एक रेशियो है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे, सबसे पहले मैं जानना ये जरूरी है हमारे लिए, 5% लोग पूरे वर्ल्ड में हेल्दी हैं साथियों, और 15% लोग बीमार हैं पूरे वर्ल्ड में। 80% डेफिशिएंट, ना ठीक है ना बीमार है। अब क्या करना है, देखिए समझना है इसमें, 5% लोग वो लोग हैं जो 100% आयुर्वेदा को फॉलो करके आज 100 साल से ऊपर अपनी जिंदगी को बड़े आसानी से जी रहे हैं, उनके सर में कभी दर्द नहीं होता, वो कभी पेट साफ करने के लिए चूरन नहीं खाते हैं, दवाइयां नहीं खाते हैं, वो उनको चलने के लिए लाठी डंडे की जरूरत नहीं पड़ती है, देखने के लिए चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस टाइप के लोग और ऐसे उदाहरण हैं। अभी देखिए, पिछले राष्ट्रपति शासन में स्वामी शिवानंद जी को, जो बनारस से हैं, बनारस वाले हैं, योगा टीचर हैं, उनको अभी पद्मश्री अवार्ड से उनको जो है सम्मानित किया गया साथियों, है ना। क्यों? क्योंकि वो लगभग 125 साल के आसपास हैं और उनको कभी कोई कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी को उन्होंने जो है दंडवत प्रणाम किया, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे लोग आते हैं, 5% लोग हेल्दी में, 15% लोग डिजीज हैं, बीमार हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर की देख रेख में खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है ना। अगर उसको आधी रोटी ज्यादा लेनी है तो उसको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। तो ऐसे लोग आते हैं 15% की डिजीज में, जो यानी कि आईसीयू में है। 80% वो लोग हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप पूरी तरीके से बीमार हैं? नहीं है। क्या आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं? नहीं है। तो आप आते हैं इस कैटेगरी में 80% वाली पे। लेकिन साहब हम क्या करते हैं, हम पहुंच जाते हैं 15%। ले भाई, वो आईसीयू में है, पहुंच के ले गए, लेके चले गए रेनेटस नोवा। लो भाई, आ गया बीमारियों को ठीक करने का मसीहा, नाम है रेनेटस नोवा। मेरे भाई ये सब मत करो यार, क्योंकि वेलनेस का मतलब ये होता है कि आपको ठीक रखना। वेलनेस का उद्देश्य ठीक करना नहीं होता है, वेलनेस का उद्देश्य रहता है ठीक रखना। अब आप ये बताइए, ठीक होना चाहते हो या ठीक रहना चाहते हो? अगर आप ठीक रहना चाहते हो तो आप रेनेटस नोवा का इस्तेमाल करो, ताकि आने वाले समय में आपको खतरनाक बीमारियां ना हो पाए। लेकिन हम साहब इसी मार्केट में घूमते रहते हैं, केवल बीमारों को ढूंढते रहते हैं, केवल बीमारों को ढूंढते रहते हैं। मेरे भाई, बीमारों के लिए बने हैं डॉक्टर, आप नहीं। आप लोगों को बीमार होने से बचाएंगे। आपका मार्केट 85% है, लेकिन हम लोग 15% लोगों के बीच में जाकर के हम ऐसी चीजें, हम क्योंकि अपने विचार नहीं बदल पाते। साथियों, मैं आपको बता दूं, हर एक बिजनेस का एक फीलिंग होती है साथियों। हमने इस बॉडी सर्विस पैक को हमने यूज किया, फील किया एंड शेयर किया। मेरी जर्नी अभी 4 साल की नहीं है, मेरी जर्नी मात्र 2.5 साल की है। मेरी जर्नी 2.5 साल की है। इन्हीं बॉडी सर्विस पैक को मैंने सेल करके, लोगों को अच्छे फायदे दे करके, लोगों की ब्लेसिंग्स मैंने पाई है, लोगों की दुआएं पाई हैं। उन सारी चीजों को करते हुए मैंने अपने ड्रीम भी यहाँ से पूरे किए हैं साथियों। मेरा पहला ड्रीम था, मैंने आगरा में एक प्रॉपर्टी ली, और मैंने आपको बताया, मैंने ये मेरी ड्रीम कार टोयोटा की अर्बन क्रूजर टाइजर मैंने बुक करी है, जिसकी 16 तारीख को डिलीवरी है साथियों। ये सिस्टम सब कुछ देता है आपको। आप यहाँ पर केवल इन बॉडी सर्विस पैक को लोगों के बीच में आप पहुंचाइए, लोगों के बीच में आप पहुंचाइए, और सारी चीजें आपके बीच में पूरी होंगी। मेरा ड्रीम पूरा हुआ, आपका भी ड्रीम पूरा। तीसरा ड्रीम है मेरा, वो भी मैं जल्दी से उसको भी पूरा करूंगा। मेरे 2 ड्रीम मेरे पूरे हो चुके हैं, मैं तीसरा ड्रीम भी पूरा करने के लिए तत्पर तैयार हूं। तो थैंक यू सो मच एंड रॉकिंग रेनेडस। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार सर। मैं चाहूंगा कि आप लोग सेल करें और अपने ड्रीम को आप जरूर बनाएं, क्योंकि ड्रीम नहीं है मेरे दोस्त तो कुछ भी नहीं है। मैंने मैंने देखिए, मेरी डेट से पहले
मैंने 18 फरवरी 2025 को गाड़ी लेने का प्लान, मैंने डेट लिख रखी थी। आपके डेट लिखने का देखिए, समझिए आप, डेट लिखने का जो है वो ये है आपके सामने। लगभग मेरी तारीख से 6 महीने पहले मेरे पास ये मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है। तो आपकी, कुछ लोगों को ड्रीम लिखना होता है। कोई कहते हैं कि हमारे दिमाग में है सारी चीजें। तो भैया दिमाग में है तो बनी रहे दिमाग में। मैं समझता हूँ कि दिमाग में नहीं, सामने लिखिए जो आपको रोज टच करे। मेरे दिमाग में था, मेरी डायरी पे लिखा था, मेरे सामने मेरे रूम में फोटो टंगी थी, समझे ना। तो मेरा ड्रीम 6 महीने पहले पूरा हुआ है, केवल बेस्ड रेनेटस वेलनेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी बहुत अच्छी है, समझिए। यहाँ से हर एक चीज मेरे दोस्त पूरी हो सकती है। आपको भटकना नहीं है, आपको इधर से उधर जाना नहीं है, कहीं भी आपको उड़ता हुआ पक्षी नहीं बनना है। आपको एक जगह अपना घोंसला बनाइए, अपने भैया पालन करिए, और लोग इधर से उधर ये मतलब कि तालाब सूख गया, चलो उसमें चलते हैं, बगला आया और बगले ने पता लगे उन्हीं उन्हीं मछलियों का शिकार कर लिया। ठीक है ना। तो इन बगलों के चक्कर में ना रहें, क्योंकि एक लोग होता है, एक होशियार होता है, एक ज्यादा होशियार होता है। तो आप होशियार हैं कि ज्यादा होशियार हैं, ये आपके ऊपर है। आपको देखना है। तो थैंक यू सो मच, एंड रॉकिंग रेनेडस, रॉक करता रहेगा रेनेडस। थैंक यू रॉकिंग रनर्स गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि था कि आज बॉडी सर्विस पैक के बारे में है ना, कैसे हम लोग ज़्यादा सीसी जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप बिजनेस को ज़्यादा निकाल सकते हैं, कैसे रैंक एंड बैंक को मेंटेन कर सकते हैं, ये सारी नॉलेज आज सर के माध्यम से मिली। तो सर अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर कुछ सवाल है, मैं सवाल ले सकता हूँ? संदीप सर। यस 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 यस। यहाँ पर हमारे बीच में बहुत सारे कुछ नए साथी हैं जो पहली बार आपको सुन रहे हैं, है ना। वेरी गुड। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जिस उम्र में लोग एजुकेशन लेने के बाद जॉब के लिए लोग तलाशते हैं, मार्केट में जाते हैं, जॉब की तलाश करते हैं, उस उम्र में आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि आपको बिजनेस करना है, और बिजनेस में भी डायरेक्ट सेलिंग में जाना है, और डायरेक्ट सेलिंग में भी रेनेटस में जाना है? राजकुमार सर, मैं एक बात बोलना चाहूंगा इसमें। इसमें हमारे माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। इवन आपके बच्चे अगर आपके पैर छूते होंगे तो आपके मुंह से यही निकला होगा। आपके 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 भी माता पिता जो बच्चों के दादी बाबा होते हैं, उनके मुंह से एक ही आशीर्वाद में निकलता है कि जा बेटा पढ़ ले, तेरी नौकरी लगे। क्योंकि उनके ब्रेन में हमने फिट कर रखा है ये। और मैं समझता हूँ कि इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये, इस देश का बहुत दुर्दशा है ये, दुर्भाग्य है कि यहाँ के युवा केवल नौकरी को ही रोजगार समझते हैं। उनका मानना ऐसा है कि नौकरी है तो सब कुछ है, नौकरी नहीं है तो कुछ नहीं है। आप देखो, हम गवर्नमेंट को कोसते हैं। मैं कहता हूं कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, क्या अनएम्प्लॉयमेंट को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है राजकुमार सर? हाउ दिस नो, पॉसिबल? नहीं नॉट कर पॉसिबल सकती सर। ना। तो हम सरकारों को कोसना हम बंद करें। कोई भी सरकार आपको, हर आदमी को नौकरी नहीं दे सकती है। हाँ, लेकिन आप अगर स्किल्ड है आप, तो आपको व्यापार दे सकती है। आप व्यापार को बढ़ावा दें। इसमें मैं अपने, हम लोग अपने पेरेंट्स की भी हम इसमें कमी मानते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के ब्रेन में वो सारी चीजें डाल रखी हैं। उन्होंने समाज के, मैं कमी मानता हूं, उन्होंने ऐसी मान्यता दे रखी है कि नहीं, नौकरी है तभी सेटल्ड है बच्चा। नहीं है। हमारी टीम में, हमारे साथ मीटिंग में जुड़े अजय रघुवंशी सर, इन्होंने अपने बेटे पर कभी नौकरी के लिए दबाव नहीं डाला। बहुत अच्छा स्किल है उसके अंदर, बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है। मैं देख के हैरान हो गया मैंने कि इस उम्र में इसका इतना अच्छा स्किल है इसके अंदर, ये क्या करेगा आगे चल के। तो साथ मेरे अंदर ऐसा दिमाग नहीं था। देखिए, मेरे पास कोई भी स्किल नहीं था, कोई भी एजुकेशन नहीं थी, पारिवारिक हालत बहुत खराब थी। अपने दोस्तों में सबसे डर के मारे पीछे बैठता था, इसकी टीचर की मार ना पड़े। हाँ हाँ, रियली में सबसे डर के मारे, क्योंकि जब पूछने का नंबर आता तब तक मेरा आते आते टाइप खत्म हो जाता था। इस डर की वजह से मैं पीछे बैठता था सबसे। पढ़ने में बहुत जीरो था। साल में केवल 3 से 4 महीने स्कूल जाता था, बाकी सब क्रिकेट क्रिकेट खेलने में निकाल देते थे, है ना। और ज्यादा एजुकेशन भी केवल 8 क्लास मेरी ईमानदारी की एजुकेशन है। बाकी तो केवल कागज, पता भी नहीं मेरी डिग्री है कहाँ पे, मुझे ये भी नहीं पता। ठीक है ना। तो मेरा केवल एक विचार था कि इंडिया, मेरे पिताजी ने मुझे ये सिखाया, बेटा कुछ भी कर लेना, चाय का ठेला लगा लेना, बट नौकरी मत करना किसी की। तुम्हारे बाप ने 3 नौकरियां छोड़ी हैं, तभी आज तुम्हारे सामने साबित करके देखा है। तो सबसे ज्यादा मैं इंस्पायर होता हूँ अपने पिताजी से। तो मैं, जितने भी पिता हैं यहाँ पर, आप अपने बच्चों पर ये प्रेशर कतई मत डालें कि तुझे नौकरी ही करनी है, तो अपने फील्ड में सक्सेस हो। उन्होंने मुझे रेनेटस वेलनेस के बारे में बताया। रेनेटस वेलनेस साथियों इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए, 2.5 साल की मेरी तरक्की है ये, 2.5 साल की।
मैंने 2 अपने गोल्स पूरे किए हैं। ऐसा नहीं कि मैं कर्जे पर ये कर रहा हूँ, कुछ नहीं, टोटल कैश कर रहा हूँ ये मैं। तो जी सर, और नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि आपकी जैसा कि आपने बताया कि 2.5 साल की आपकी जर्नी है, और 2.5 साल में फर्स्ट पे आउट आपका क्या रहा और मैक्सिमम हाईएस्ट पे आउट एक वीक का क्या रहा सर आपका? सर, पहला पे आउट मुझे लगता है मेरा शायद 182 रुपए का था। जी। और आज की डेट में मैं जो मेंटेन कर रहा हूँ, आप देख ही पा रहे हैं सर, इतने बड़े अगर डिसीजन ले रहा हूँ, लगभग मैंने हाईएस्ट पे आउट मेरा 1,92,015 रुपए का भी रहा है, 1.5 लाख का भी रहा है। और मेरा जो मेंटेन रहता है तो नियरली 1.5 के आसपास मेरा मेंटेन रहता है, मंथली मेरी इनकम रहती है 1.5 के आसपास। और किसी को भी डाउट है तो मैं आईटीआर भेज सकता हूँ। ग्रेट सर, टोटल इनकम अब तक की 2.5 साल की कितनी हो गई आपकी? नियरली 39 लाख। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेसन। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन सभी की तरफ से, आप नई अर्बन क्रूजर ले रहे हैं उसके लिए। और आशा है कि आज के सेशन से सभी का विजन क्लियर हुआ होगा। और साथियों, आपके लिए कुछ ज़रूरी सूचना है, आप स्क्रीन पे आ जाइए, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारे कुछ आगामी प्रोग्राम्स हैं जो हमें बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। पहला प्रोग्राम अभी सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था इसलिए। सर, एक सवाल और लेना चाहूँगा। बहुत सारे मुझे एक सवाल और आ गया याद में, और कुछ लोगों ने पूछा भी हमसे कि कई सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हमें अन्य कंपनियां अच्छी मिल जाएंगी, या अच्छा कहीं प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, वहाँ जाके कर सकते हैं। क्या रेनेट से बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं है या मिल सकता है? सर, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा। पता है क्या होता है कि ऐसे लोग अपना तो और अपने बच्चों का तो भविष्य खराब करते ही हैं, साथ में इनके साथ जो जाता है, मुझे मुझे उसका तरस नहीं लगता। मुझे इनके साथ जो जा रहा जाता है, मुझे केवल उन लोगों का तरस लगता है कि हे प्रभु, इनको सद्बुद्धि दे कि ये व्यक्ति हमारे लिए क्या कर सकता है। सबसे पहले आप सही गलत में परख समझें। आप सबसे पहले, आप रेनेटस एक जेन्युइन कंपनी है, जेन्युइन प्रोडक्ट है, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है आपका। इनके इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं, इतना अच्छा मैनेजमेंट है इनके पास सारा सब कुछ है इनके पास। सामने वाले के पास अगर जा रहे हैं तो किस विषय पे आप जा रहे हैं? मैंने लोगों की बातचीत सुनी है, इनके विचार क्या है पता है आपको? आदमी मरे या कुछ भी हो, हमें केवल बेचने से मतलब है, ऐसे विचार हैं लोगों के। रेनेटस के तो ऐसे विचार नहीं है ना। रेनेटस में आपका भविष्य का प्रूवन प्रोडक्ट है रेनेटस। कैसे आपको बेस्ट मिल सकता है? डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग इनकम क्या होती है आपको, आप लोगों को कुछ पता भी है? मान के चलो, अजय रघुवंशी सर, मैंने आपको कितने लोग दिए हैं अपने डायरेक्ट? कितने लोग दिए हैं? बहुत सारे लोग दिए हैं मैंने। राजकुमार सर, आपको मैंने कितने सारे लोग दिए हैं। दौरी सर, मैंने आपको कितने सारे लोग दिए हैं। शर्मा जी, आपको हमने कितने सारे लोग दिए हैं। अगर डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग इनकम रेनेटस में होती तो क्या ये लोग मैं आपको देता? मैं अब डायरेक्ट पैसा कमाता ना। यस, तो यस। आप लोगों का तो शोषण होता, होता कि नहीं होता? लेकिन बिल्कुल। हमारे प्लान में ही ऐसा नहीं है। अगर फिर भी आपके मन में वो कीड़ा अगर दौड़ रहा है